अरे ये गऊ ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो हमारी माँ है, हम इसकी पूजा करते और तू इसको मार रहा है। हाथ जोड़ करके और वो पुरुष कहने लगा, राजा मैं कलयुग हूँ। कौन हूँ? कलयुग। तो बोले कलयुग तो है, मगर तू गऊ को क्यों मार रहा है? बोले महाराज ये मेरा स्वभाव है, पुण्य को नष्ट करना, धर्म को नष्ट करना, अच्छे काम में अड़चन पैदा करना, टाल लगाना। शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें किसी न किसी प्रकार से और टाल लगाओ। समझ लो, जो व्यक्ति इस तरह से संभाषण करता है ना, समझ लेना चाहिए कि इसके माथे पर कलयुग बैठ चुका है। तो बोले तू तो मेरे राज्य में अत्याचार करेगा, तरह तरह के उपद्रव करेगा। बोले महाराज मैं करूं क्या, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। ये बछड़ा, गाय का जो बछड़ा है वो कैसा है? जिसके एक ही चरण है, एक ही पैर है। अब विचार करो, कहाँ तो चार चरण और कहाँ एक ही है। अब एक पैर से कैसे चल सकता है? अरे मनुष्य के तो दो पैर होते हैं, अगर एक पैर हटा दिया जाए तो एक पैर से तो वो भी नहीं चल सकता बिगर सारने के। बछड़ा कैसे चल पाएगा? मगर राजा ने गऊ से पूछा, देवी गाय के रूप में तुम कौन हो? तो राजा को कहने लगी, राजा मैं पृथ्वी हूँ, मैंने गाय का रूप धारण किया है। अब मेरे ऊपर कलयुग आ गया और कलयुग के बीच में अत्याचारी लोग तरह तरह का अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे, पापाचार करेंगे। तो मेरे ऊपर भार बढ़ेगा और जब भार बढ़ेगा तो मैं तो रसातल को चली जाऊंगा। परीक्षित जी ने गौ माता से कहा कि देवी चिंता मत करो, गाय के रूप में तुम पृथ्वी हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरे राज्य के बीच में मैं पृथ्वी के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा, सारे पाप को समाप्त कर दूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। राजा ने बछड़े से कहा, भैया तुम कौन हो? बोले महाराज मैं धर्म हूं। मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे चार चरण थे, सत्यम दानम दया क्षेमम, चार चरण थे। सत्य का, दान का, दया का, योग क्षेम का, चार चरण थे मेरे। तीन चरण नष्ट हो गए, अब एक ही रह गया कलयुग में। वो काय का? वो चरण है दान का। दान करोगे तो वो अगारथ नहीं जाएगा। सत्य समाप्त हो गया। सत्य कहाँ है? राजा ने धर्म से भी कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। कलयुग को कार्य कलयुग, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष के ऊपर चढ़ाया और जैसे प्रत्यंचा को खींच करके कलयुग को मारने लगे, सोई कलयुग राजा के चरणार बिंदों में गिर गए। महाराज मुझे मारिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले अगर मैं तुझे मारूं नहीं, तुझे छोड़ दूं तो तू तो अत्याचार करेगा,
तो बोले महाराज ऐसा करो फिर आप मुझे रहने के लिए स्थान बता दो, स्थान दे दो, जहां आप कहोगे मैं वहीं जाकर के रहूंगा। बोले मेरे राज्य के बाहर चला जा। तो ये 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा बोले महाराज आपने ये 4 स्थान दिए, लेकिन ये 4 स्थान तो मेरे लिए बहुत कम है। बोले हाँ एक और दे। राजा ने अक्षमात कलयुग के मांगने पर कह दिया, बोले अगर 4 स्थान तुम्हारे लिए कम है ना तो जाओ, सोने में भी तुम्हारा मेरे भाई। अब राजा परीक्षित जी महाराज ने मुकुट धारण कर रखा था, राजा को पता तक नहीं चला। कलयुग छलांग लगा करके राजा के मस्तक के ऊपर बैठे। अब ये तो कह दिया कि सोने में भी तुम्हारा निवास, मगर कौन से सोने में? कौन से सोने में? जो अनीति का सोना है। कौन सा? अनीति का सोना, उस सोने में निवास है। नीति के सोने में कलयुग का निवास नहीं। परीक्षित जी महाराज ने जो मुकुट धारण कर रखा था वो अनीति के सोने का था। किसका था? मगध देश के राजा जरासंध ने ना, राजा जरासंध का मुकुट था, धोखे से जिसे समाप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों गए थे, कवच कुंडल छीन करके ले आए, मुकुट ले आए। उसी मुकुट को और परीक्षित जी ने धारण किया था, जिसमें कलयुग बैठ गया। कलयुग ने राजा को कहा कि महाराज मेरे अंदर सारे अवगुण अवगुण भरे हुए हैं। अगर राजा चाहते तो कलयुग को मार देते, लेकिन राजा ने मारे नहीं। क्यों? राजा ने विचार किया कि कलयुग के बीच में मनुष्यों की आयु अल्प है। कितनी आयु है? अल्प आयु। 100 वर्ष की आयु है सारी। अब 100 वर्ष की आयु में मनुष्य क्या क्या करेंगे? तप नहीं कर सकते, वानप्रस्थ नहीं भोग सकते, कलयुग ने कहा बोले महाराज मेरे अंदर सारे अवगुण ही अवगुण है, मगर एक गुण भी बहुत बड़ा है। बोले कौन सा गुण है? तो कहा ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के बीच में भगवान का नाम ही आधार है। आयु अल्प है, ज्यादा बड़ी ज्यादा लंबी आयु नहीं है मनुष्य की। गृहस्थ का लालन पालन करने में ही आयु पूरी कर देता है।
आज ये काम, आज ये काम, आज ये काम। क्यों भैया कथा सुनने नहीं आते हो, क्या बात है? बोले महाराज कथा कहाँ से सुनूं, टाइम ही नहीं मिले, समय नहीं मिले। आज ये कल वो और मनुष्य की तृष्णा हमेशा बढ़ती जाती है। तृष्णा घटती नहीं है, बढ़ती है। धर्म की स्थापना करी मेरे भाई ठाकुर जी की कृपा। उठते बैठते खाते पीते आते जाते, वैसे भगवान का अगर नाम लेगा तो क्या होगा? सुमर सुमर नर उतरहि पार, भवसागर से पार हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आसन लगा करके बैठ करके ही भगवान का भजन किया जा सके। अरे जैसे भी तुम कर सकते हो वैसे कर। एक बार एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी खाट पे बैठ करके माला फेर रहे हो। एक सज्जन ने आकर के पूछी, रे बाबा बुढ़ापा आ गया लेकिन अभी तक तुम्हें ये पता नहीं है कि भगवान का भजन कैसे किया जाता है। क्यों भैया कैसे करो जा? अरे बोले खाट पे बैठ करके भजन होता है क्या? अगर माला फेरे तो नीचे बैठ करके जब फिर। वो बुजुर्ग आदमी ने उससे कहा, भैया बुढ़ापा आ गया, नीचे बैठने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं चार पाई पे बैठ करके और भगवान का भजन कर रहा हूँ। लेकिन लाला मुझे एक बात बता। बोले बाबा क्या? बोले बेटा तू कहाँ भजन करे भगवान का? तू नीचे बैठ करके भजन करेगा? अरे बोले मेरा भजन अजन से मुझे क्या मतलब, मैं नहीं करता हूँ कहीं भी। मेरा टाइम भजन करने का थोड़ी है, मेरी तो जवान अवस्था है। जवान अवस्था भजन करने के लिए थोड़ी ना है। बुजुर्ग आदमी कहने के लिए लगे, रे मूर्ख तू तो कहीं भी नहीं करता, कम से कम मैं खाट पे बैठ करके तो कर रहा हूँ। जैसा मुझसे बन पा रहा है वैसा तो कर रहा हूँ, तू तो कहीं भी नहीं कर रहा है। लोगों की सोच होती है कि भजन करने के लिए केवल बुढ़ापे में भजन होता है क्या? नहीं। कर सकता है कोई भजन? नहीं। अगर भजन करना चाहते हो ना तो अपने बालकों के बीच में शुरू से ही संस्कार डालो, संस्कारवान बनाओ बालकों को। हम सनातनी हैं, हमारा हिंदू धर्म है और हिंदुत्व की पहचान वो परमात्मा से। आज के लोगों को चंदन लगाने में लज्जा आती है, चोटी रखने में, चुटिया रखने में शर्म आती है। चोटी नहीं रखते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चोटी रखते। बोले जी लज्जा आती है, लेकिन शर्म नहीं करनी चाहिए। चुटिया रखने में काहे की शर्म, तिलक लगाने में काहे की शर्म, कंठी पहनने में काहे की शर्म। और जब बुढ़ापा आ गया ना, बचपन के बीच में बालक को आपने घी दूध का गिलास नहीं पिलाया, जवानी में नहीं पिलाया, और जब बाबा की 80 वर्ष की आयु हो गई तब गिलास भर के लाए दूध का और उसमें 50 ग्राम घी और डाल दिया और बाबा से कह रहे हो, लो बाबा
घी दूध पी लो। अब बाबा पिएगा तो सही, लेकिन क्या वो घी दूध बाबा को पचेगा? नहीं पचेगा, वो तो अजीर्ण हो जाएगा, नुकसान करेगा। इसलिए अगर आपको घी दूध पिलाना है ना, तो बचपन से ही पिलाना चालू करो। अपने बालकों में संस्कार डालो। अगर विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए, प्रत्येक बालकों के ऊपर माता पिता ध्यान रखें, बिगर स्नान करे कोई बालक को भोजन मत दो। संस्कार कैसे आएंगे? स्नान करो, स्नान के बाद में भोजन। स्कूल अगर जा रहा है, जल्दीबाजी में जा रहा है, ज्यादा समय नहीं लगता, बैठ करके स्नान करने के बाद केवल एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लो। कितनी देर लगती है हनुमान चालीसा के पाठ में? आप अगर करोगे तो 3 मिनट, छोटा बालक करेगा थोड़ा धीरे बोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। बस धीरे धीरे अगर ये संस्कार बना हुआ चला जाएगा, आपका बालक जीवन में कभी गुनाह नहीं करेगा, हमेशा नाम रोशन करेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उसमें संस्कार आ गए। मेरे भाई धर्म की स्थापना अवश्य करूंगा, परीक्षित जी महाराज ने कहा। केवल एक ही चरण है, वो काय का, वो है दान का। 3 चरण धर्म के समाप्त हो गए। कलयुग में केवल एक। किसी कवि का कथन है, बोले क्या? बोले रात दिन हाय माया, हाय माया। झूठ बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन धन इकट्ठा कर रहे हो। काय के लिए? बोले महाराज हमारा जीवन तो निकल गया, लेकिन संतान के लिए तो चाहिए। क्यों भैया, संतान की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? बोले महाराज हमारे बाद में हमारे बेटे कहेंगे कि हमारा बाप कुछ भी छोड़ करके नहीं गया। तो देखिए, संतान की चिंता तुम मत करो। बोले जी क्यों? बोले पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारा बेटा सपूत हुआ तो उसे माता पिता के धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और तुम्हारा बेटा कपूत निकल गया तो मेरे भाई बहन कितना भी जोड़ जोड़ करके रख जाना, सबको मिट्टी में मिला देगा, सबको साफ कर देगा। तभी तो कहते हैं ना, जोड़ जोड़ करके अगर पेट में खा लिया तो वो लग जाएगा तुम्हारे अंग, और जोड़ जोड़ करके बैंक बैलेंस बना करके रख दिया, पूंजी बैंक में जमा करा दी तो रखे रखे में लग जाएगा जंग, और जोड़ जोड़ करके अगर धर्म पुण्य के बीच में दान कर दिया, खर्च कर दिया, तो मेरे भाई बहन वो चला जाएगा तुम्हारे संग। संग तो वही जाएगा जो अपने हाथ से किया हुआ है, बाकी सब कुछ यही रहेगा। आस्ते योगम समस्थाय सांख्याचार्यैर्विष्टुता त्रयाणामपि लोकानामुपशान्तै समाहिता। परीक्षित जी महाराज के मस्तक के ऊपर कलयुग बैठ गया, मगर परीक्षित जी को इस बात का पता नहीं लगा कि मेरे माथे के ऊपर कलयुग बैठा है, राज्य कर रहे। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने
विचार किया कि वन में आखिर के लिए चलना चाहिए, शिकार के लिए चले गए। निर्जन वन के बीच में गए, हस्तिनापुर से थोड़ा दूर निकल गए। अब राजा को निर्जन वन में प्यास लगी, कंठ सूखने लगे। लौट करके जब वापस आए तो देखा कि कहीं कोई नदी, तालाब, सरोवर दिखाई नहीं दे रहा। दीर्घ दृष्टि करके देखने लगे। सो विचार किया कि एक ऋषि का आश्रम नजर आ रहा है। राजा घोड़े पे बैठ करके और आश्रम पे पहुंचे। नीचे उतरे, आश्रम के अंदर गए, जाकर के देखे तो एक ऋषिवर तपस्या में लीन हो रहे। सब जगह से मन को हटा रखा और भगवान श्री हरि की चरणारविंद के बीच में ध्यान लगा रखा है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय रमाशंकर्षणाय च। भगवान हरि के चरणों में ध्यान लगा रखा। अरे ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण देव, मेरे लिए बड़ी जोर से प्यास लग रही है, तुम्हारे आश्रम से मुझे जलपान करा दो। अब राजा आवाज दे रहा है, लेकिन ऋषि को इस बात का कोई भान नहीं है, क्योंकि राजा का मन भगवान के चरणों में लीन हो रहा है। और भगवान का भजन वही सफल होता है जो एकाग्रता से किया जाए। ऐसे नहीं हाथ में तो माला ले रखी है और आंख बंद कर रखी है और बार बार में एक एक आंख खोल करके देख रहा है कि लाइट आ गई क्या। ऐसे एकाग्रता पूर्वक राजा ने विचार किया कि ये महात्मा निश्चित रूप से कोई ढोंगी ऋषि है। मुझे जल पिलाने की वजह से और इसने अपनी आंख मूंद रखी है, आंख बंद कर रखी है। ठीक है, आज मैं इसके ढोंग को समाप्त कर देता हूं। आश्रम के पीछे गए तो वहां एक लंबा काला मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ। बाण की नोक से सर्प को उठाए और उठा करके ऋषि के गले में ला करके लपेटा। ऋषि के गले में लपेटा। राजा घोड़े के ऊपर विराजमान होकर के और हस्तिनापुर को चले। गैया चराने वाले ग्वाल आए। ग्वालों ने आकर के ऋषि की दशा को देखा, सो विचार किया कि ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लपट क्या करना चाहिए। मेरे भाई बहन दौड़ते दौड़ते गए और समीक ऋषि के पुत्र थे संगी ऋषि, वो भी वन में गैया चरा रहे। उनको जाकर के ग्वालों ने कहा कि संगी, अरे तुम तो यहाँ गैया चरा रहे हो और वहां जाकर के देखो तुम्हारे पिता की क्या दशा हो रही है। संगी जी महाराज दौड़ करके आश्रम में आए। आकर के देखा तो पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपटा। पहले तो सर्प को गले से निकाला, बाहर डाला, ध्यान लगा करके देखने के लिए लगे मेरे पिता का अपमान किस दुष्ट ने किया। जैसे ध्यान लगाया
तो ये चरित्र आ गया कि राजा परीक्षित आकर के और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चले। अच्छा राजा तेरी ये हिम्मत। अरे राजा का कर्म होता था पृथ्वी की रक्षा करना, संत ब्राह्मणों की रक्षा करना, सेवा करना। आज राजाओं ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया और जो राजा ब्राह्मणों की रक्षा करते थे आज वही राजा ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए लगे हैं। जा रे दुष्ट राजा, आज तूने मेरे पिता का अपराध किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज के 7वें दिन तुझे सर्पों का राजा तक्षक है ना, वो तक्षक तुझे डस लेगा और उससे तेरी मृत्यु निश्चित। ये श्राप देते श्राप दे करके आश्रम में आए, हाथ जोड़ करके पिताजी को कहा, पूज्य पिताजी राजा परीक्षित आपका अपमान करके चला गया, मैंने राजा को श्राप दे दिया। समय ऋषि कहने के लिए लगे, बेटा ये तूने अच्छा नहीं। बोले क्यों? बोले हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए क्रोध शोभा नहीं देता और अगर क्रोध करे तो कैसा? कोई यजमान ने गलती कर दी तो महाराज जी को क्रोध आ गया और फिर आकर के हाथ जोड़ करके क्षमा मांग ली। बोले महाराज मुझे पता नहीं था और मैंने ये शब्द मेरी जबान से निकाल दिया, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। तो फिर उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। नाराज हो गया, क्षमा याचना करी, प्रसन्न हो गए। ऐसा क्रोध होना चाहिए ब्राह्मण का। मेरे भाई ठाकुर जी की माया। अब तो सभी ऋषि ने विचार किया कि राजा परीक्षित ऐसा राजा तो नहीं है, वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, बड़ा पुण्यात्मा राजा है, फिर राजा के हाथ से ये अपराध कैसे हो गए? ठीक है, अगर ऐसी बात है राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तू क्षमा क्षमा बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तू क्षमा क्षमा बोल जरा, तेरी राधे राधे बोल जरा। लगेगा तू राधे राधे, लगेगा तू राधे राधे, राधे तो आएंगे भागे भागे, ओ
रटेगा तू राधे राधे, कभी रटेगा तू राधे राधे, शाम को आएंगे भागे भागे, हम तो आएंगे भागे भागे, आएंगे जल जल्दी राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू क्षमा क्षमा बोल जरा, वो राधे राधे बोले जरा, समा समा बोले जरा, बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, हट जाए रे तकदीर, राधे राधे बोले जरा, राधे तो श्याम की है ये शक्ति, ओ राधे तो श्याम की है ये शक्ति, राधे के श्याम की है ये शक्ति, करते हैं जो राधे की भक्ति, करते हैं जो राधे की भक्ति, अरे अरे की तकदीर, राधे राधे बोल जरा, राधे राधे बोल जरा, तू क्षमा क्षमा बोल जरा, राधे राधे बोले जरा, क्षमा क्षमा बोले जरा, बदल जाए राधे राधे बोल जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, राधे राधे बोल जरा, प्राणों में राधे राधे, मोहन के प्राणों में राधे राधे, मोहन के प्राणों में राधे राधे, प्राणों में राधे राधे, उनकी तानों में राधे राधे, सितारों में राधे राधे, उनकी तानों में राधे राधे, सितारों में राधे राधे, आत्मा है राधे बोले जरा, राधे राधे बोले जरा, क्षमा क्षमा बोल जरा, राधे राधे बोले जरा, क्षमा क्षमा बोले जरा, राधे राधे बोले जरा, तेरी राधे राधे बोले मेरे भाई बहन परीक्षित जी महाराज हरिद्वारी गंगा के तीर में आकर के बैठे, अंसल नाम का व्रत धारण किया, उत्तर दिशा की तरफ मुखारबंद कर लिया और सब जगह से मन को हटा लिया।
भगवान का यजन करने के लिए लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही अनशन नाम का व्रत किया तो उत्तर दिशा की तरफ से नग्न चरणार बिंदों से यज्ञोपवीत पहने हुए अवधूत वेश धारण करके लंबे लंबे भूरे भूरे घुंघराले जिनके केस श्रीधारण चंदन मस्तक के ऊपर शोभायमान, एक हाथ में कमंडल एक हाथ में लपटी लेकर के परीक्षित जी के सामने श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज को आए हुए देख करके परीक्षित जी ने खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव जय हो। गुरु जी मेरा उद्धार करिए। सुखदेव स्वामी कहने के लिए लगे, राजन क्या हुआ, ऐसे घबराने की क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? अरे तुम तो पीपल के पत्ते की तरह कंपायमान हो रहे हो, क्या बात है? बोले महाराज मैं भयभीत हो रहा हूँ, मुझे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। अच्छा क्या श्राप दिया? बोले आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। बस मृत्यु के भय के कारण और कंपायमान हो रहे हो। राजा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जो आया है ना उसे जाना पड़ेगा, इसमें डरने से क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मत। मनुष्य जानता है इस बात को, जो आया है उसको जाना है, लेकिन फिर भी इस बात का ज्ञान होने के पश्चात भी और अज्ञानी बन करके और इस संसार की माया में बंध जाता है। ज्ञान होने के बावजूद भी और अज्ञान धारण कर लेता है। राजा ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया है यही तो कहा है कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा। बोले जी महाराज। तो बोले चिंता मत करो, तुमको पता है जो भी कुछ मनुष्य के साथ में होना है वो 7 दिन में ही तो होना है। जन्म लेगा कब? 7 दिन में। पढ़ेगा, शादी विवाह होगा कब? बोले 7 दिन में। बोले मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु निश्चित है और मृत्यु तो होनी है। तो बोले कब? बोले वही 7 दिन में। अरे 7 दिन में ही तो जन्म लेगा, 7 दिन में ही शादी विवाह हो जाएंगे और 7 दिन में ही मृत्यु हो जाएगी। इसमें कौन सी क्या बड़ी बात? तेरे पास तो 7 दिन का समय बहुत लंबा समय। तुझे पता है सूर्य वंश के बीच में एक राजा हुए थे, राजा का नाम था खटवांग। क्या नाम था? खटवांग। खटवांग नाम के राजा एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज को और राजा ने कहा कि गुरुजी
आप हस्तरेखा देखना जानते हो क्या? नारद जी ने कहा नहीं भैया, हस्तरेखा देखने का काम मेरा नहीं है। तो बोले जी कौन? बोले ये तो जो इसी देखे गिरोलिया हस्तरेखा। हम तो ऋषि हैं, ऋषियों का काम हस्तरेखा देखने का नहीं है। तो बोले महाराज फिर आप कैसे बताओगे मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? और तो कुछ लिखा हो या ना हो, केवल आप तो इतना सा बता दो कि मेरी मृत्यु कब हो, बस। कितने लोगों का स्वभाव होता है ना, ये जो गांव में आते हैं ना गिरोलिया जोशी, ये देखते हैं हस्तरेखा, तो कितने ही लोग, ज्यादातर माता बहन, पुरुष तो घर पे रहते नहीं है, माताओं का शासन रहता है। अब वो हमें ए बाबा तू कछु हस्तरेखा देखो जाने का? बोले हाँ मैया जानता हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? हस्तरेखा दिखाती है। कितने लोग कहते हैं बोले आप ये बता दो हमारी मृत्यु कब हो, बस केवल ये बता दो। उसी समय सुखदेव जी महाराज कहने के लिए लगे, बोले राजा, खटवांग नाम के राजा ने और नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने कहा, बोले भैया मैं हस्तरेखा में नहीं समझता। तो बोले गुरुजी फिर काहे में समझो? बोले मैं तो भाग्य की रेखा देख के बता सकता, तेरे भाग्य में कितनी आयु लिख रही है, कितनी शेष है, ये बता सकता। बोले गुरुजी भाग्य की रेखा देख लोगे? बोले बिल्कुल। तो देखो। तो बोले राजा पूरब दिशा की तरफ मुखार बंद करके और खड़ा हो जाओ, दोनों नेत्र बंद कर ले, भगवान नारायण का स्मरण कर, हाथ जोड़ करके ध्यान किया, सब जगह से मन को हटा लिया। नारद जी महाराज ने ध्यान लगाया तो नारद जी के ध्यान में और राजा के भाग्य की लकीर आ गई। तो राजा के भाग्य में जितनी आयु लिखी हुई है, जो निकल गई वो तो निकल गई, जो गई उनसे तो क्या लेना देना। अब तो शेष कितनी है उसको जानना है। तो मेरे भाई बहन, जैसे ही नारद जी महाराज ध्यान मग्न होकर के और राजा की आयु देखने के लिए लगे, नारद जी ने नेत्र खोल लिए। राजा से कहा, राजा जी गुरु देख लिया भैया? बोले महाराज देख लिया? बोले हाँ। क्या देखा? बोले बस यही देखा है, समय बर्बाद मत कर, जितना जल्दी कर सकता है उतना जल्दी चला जा, एकांत में जाकर के भगवान नारायण का भजन करना चालू कर। अब तेरा समय आ गया। बोले गुरुजी कितनी आयु शेष है? बोले राजा अगर कहूंगा तो तू घबरा जाएगा, भयभीत हो जाएगा। बोले जी नहीं घबराऊंगा, बताओ आप कितनी उम्र मेरी? बोले सही बता दो? बोले बिल्कुल सही बताओ। बोले 2:15 घड़ी। कितनी? 2:15 घड़ी। 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 2:15 घड़ी का मतलब हुआ 48 मिनट। कितनी है? 48 मिनट। बोले गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो? बोले राजा फालतू चर्चा करके समय को बर्बाद मत कर, सारा जीवन तूने निकाल दिया, कभी तूने तेरे जीवन के बीच में परमात्मा का यजन नहीं किया। थोड़ी सी आयु शेष बची है। अब जो थोड़ी सी आयु शेष बची है ना, सब जगह से मन को हटा और भगवान का यजन कर।
राजा को विश्वास आ गया। राजा ने राजपाट, महल, खजाने, धन दौलत, राजकोष सबका परित्याग कर दिया और सबका परित्याग करके मेरे भाई बहन सरजू नदी के तीर में चले गए। राजा नदी में जाकर के स्नान किए और स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ मुखार बंद करके और खड़े होकर के दायां पैर पृथ्वी के ऊपर लगा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब जगह से मन को हटा लिया और भगवान नारायण के श्री चरणार बिंदों का ध्यान किया। हे प्रभु तमेव ध्यायति देवम्। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटने राधे राधे नाम। ऐसे नहीं, भाव से। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटने राधे राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी और के कामरकारी। कुंज बिहारी के कामरकारी। वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे कुंज बिहारी के कामरकारी। कुंज बिहारी के कामरकारी। सफल बनाएंगे। कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे। कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे। कृष्णान हम जीवन सफल बनाएंगे। बट के खाना के खाना खा घटेंगे राधे राधे बिहारी कर कामरकारी। कुंज बिहारी के कामरकारी।
के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा में जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे। कर मानसी गंगा स्नान, रचेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी, कर काम अधिकारी ओ मिलेंगे बिहारी, कर काम अधिकारी। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, ओ महलों की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। जब ढोलक की जय जयता, जब ढोलक की जय जयता कटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बिहारी, होली कर काम अधिकारी ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, होली के कामलकारी। वृंदावन नाम रचेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे होली कर काम अधिकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, होली के कामलकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, होली के कामलकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तम कामयानम भगवान भाव्यम यजु संपत्ति, तुष्टायाम तोषमापन्नो जन्यदा द्वादशात्मनम। मेरे भाई बहन, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से दो प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न किए गुरुजी? कृपा करके ये बताओ। पहला प्रश्न, गृहस्थ के बीच में भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि जिनसे भी हम कहें ना कि भगवान का भजन किया करो, भजन किया करो, भजन किया करो, तो लोग एक ही बात का सार लें
कौन सी बात क्या? बोले महाराज हम तो ग्रस्त में पड़े, ग्रस्ती में कैसे भजन हो, ग्रस्त में कैसे भजन हो? तो आप कृपा करके ये बताइए कि ग्रस्त के बीच में प्रभु भक्ति कैसे मिले? दूसरा प्रश्न, मरणासन्न मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? अगर किसी को पता लग गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो उसे क्या करना चाहिए? दोनों का उत्तर दिया। पहले प्रश्न के उत्तर में सारा सृष्टि क्रम वर्णन करके बता दिया और कहा ग्रस्त धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया है और ग्रस्त के बीच में जो भी कोई अतिथि आता है उसका सम्मान करना ये ग्रस्त का परम कर्तव्य है। कहा है ना, अतिथि देवो भव। जो भी कोई अतिथि आ गया, और अतिथि कौन है? जिनकी आने की तिथि निर्धारित ना हो, जिसका कोई पता ही नहीं और एकाएक कोई अनजान व्यक्ति और हमारे द्वार पर आ गया तो वो होता है अतिथि। आजकल तो फोनों की सुविधा है। बोले जी कितने बजे चलोगे? बोले 2 बजे चलूंगा। कितने बजे आप पहुंचोगे? बोले ठीक 5 बजे। तो जो पहले सूचना करके आ रहे हैं वो अतिथि नहीं है, वो तो रिश्तेदार है, संसार के आर बोहारी हैं। उनको तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी अतिथि वो है जो बिगर निश्चित तिथि के और आपके द्वार पर आ जाए। संत ब्राह्मण की सेवा, अतिथि की सेवा ये करना। महाराज पवित्रता से रहना, शुद्धता से रहना, शुद्ध। रसोई घर में बिगर स्नान करके प्रवेश नहीं करना। और जब भोजन प्रसादी तैयार हो जाए तो पहले उस भोजन को ठाकुर जी को अर्पण करके और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना। ये गृहस्थ का धर्म होता है। मेरे भाई सारा सृष्टि क्रम वर्णन करके बताया। दूसरे प्रश्न में बोले मरणासन्न मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो कैसे पता लगेगा कि मृत्यु होने वाली? लग सकता है पता? नहीं लगेगा, लेकिन हम बता रहे हैं निश्चित लगेगा। एक संत का कथन है। कौन सा कथन है? महीने की शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तिथि को जिस व्यक्ति को ये जानना है कि मृत्यु कब तक होगी, संत का कथन है। और संत कोई ऐरे गहरे नहीं है, बहुत अच्छा सिद्ध पुरुष, उसकी वाणी आपको सुना रहा हूं। पूर्णमासी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगे और दक्षिण दिशा को दिशा मैदान के लिए जाए, औंगे की दांतन करे, शुद्ध जल से स्नान करे, गरम कब्बल का आसन लगाए और उत्तर दिशा की तरफ मुखारविंद करे। भगवान नारायण की
नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और दोनों हाथों की तर्जनी उंगली अपने कानों में जोर से दबा करके लगाए और स्वयं बोले। स्वयं की आवाज को अगर स्वयं ने सुन लिया तो विचार करना चाहिए कि अभी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और स्वयं की आवाज को स्वयं ने नहीं सुना तो सोच लेना चाहिए कि 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु निश्चित है। कानों में जोर से दबा करके उंगली लगा करके, अभी मत लगाओ, ये तो बात की बात है, अभी लगाना चालू कर दिया। ये तो पूर्णमासी तिथि को और जो नियम बताया है ना उसी नियम के अनुसार जोर से कस करके लगाना और धीरे से बोल। अगर आवाज को सुन लिया कानों के द्वारा तो समझ लेना कि अभी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और अगर स्वयं की आवाज को नहीं सुन पाए तो ये भी समझ लेना कि 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु निश्चित है। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आवाज सुनने में नहीं आई तो उसी दिन से सब जगह से मन को हटा करके और भगवान का गुणानुवाद प्रारंभ कर दें। मेरे भाई बहन, इस तरह से और सुखदेव जी महाराज ने कहा, इधर देखिए, सृष्टि रचना के पूर्व कोई नहीं था, ना कोई सृष्टि रचना से पूर्व, ना कोई सृष्टि के अंत में। भगवान नारायण ही सृष्टि रचना के पूर्व विद्यमान रहते हैं, मध्य में भी रहते हैं, अंत में भी रहते हैं। मेरे भाई बहन, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के गुण होते हैं, जिनमें से रजोगुण, तेज, गंध, इन तीनों को एकत्रित किया तो आकाश की उत्पत्ति हुई। और गंध से युक्त शब्द ने घोष किया तो पृथ्वी की शब्द, रूप, स्पर्श, गंध इत्यादि मिला करके और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन के सहित 11 इंद्रियां इत्यादि मिला करके 23 तत्व, 23 तत्वों का एक स्वर्णाकार एक पिंड हुआ, जिसे कहते हैं सोने का अंडा। काय का अंडा, सोने के जैसे रंग का और अंडा, जो पानी के समुद्र में जल, तेज, अग्नि और वायु, इन्होंने जल को उत्पन्न किया। अब वो जल के समुद्र में और ये सोने का अंडा बहने लगा। समुद्र की इधर से हिलोर आए तो वो अंडा इधर को चला जाए, इधर से आए तो इधर को चला जाए। मेरे भाई बहन, 1000 दिव्य वर्ष तक और वो सोने का अंडा पानी के समुद्र में तैरता रहा। कितने वर्ष तक तैरा? 1000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष किसे कहते हैं? देवताओं के वर्ष। हमारे वर्ष तो बहुत अल्प होते हैं, छोटे।
कितने छोटे होते हैं। घर के बीच में जो रोशनदान होता है ना, जिसमें से सूर्य की किरण आती है, सुबह के समय जाकर के देखना, सूर्य नारायण की जो किरण आती है घर के अंदर, उन किरणों में ध्यान से देखना, आपको छोटे छोटे अणु उड़ते हुए दिखाई देते। तो जितना समय एक अणु को देखने में लगता है, उसे उस समय को कहते हैं अणु। समय सारणी बनाई, और 3 अणुओं को देखने में जितना समय लगता है उसको कहते हैं त्रसरेणु। और 3 त्रसरेणुओं का एक वेद होता है, वेद, और 3 वेदों का एक लब होता है, और 3 लबों का एक निमिष होता है, और 3 निमिषों का एक पल होता है। और महाराज 12 पल की एक काष्ठा होती है, काष्ठा, और 24 काष्ठाओं की एक घड़ी होती है, घड़ी। भागवत जी में व्यास जी बता रहे हैं, छह माह से सोने का एक बर्तन बनाया जाए। कितना वजन होना चाहिए? 6 माह सोने का एक बर्तन बना, और 1 माह से सोने की कील से उसमें नीचे छिद्र कर दो। 1 माह से सोने की कील से उसमें छिद्र कर दो, और उसमें पानी भर दो। जितनी देर में वो पात्र का पानी छिद्र के द्वारा और बाहर निकल जाए, उस समय को एक घड़ी कहते हैं। ऐसे 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, और 3 घंटे का 1 पैर होता है, 12 घंटे का 1 दिन होता है। 1 दिन और 1 रात्रि दोनों का जोड़ा होता है, 24 घंटे होते हैं। और मेरे भाई ऐसे 30 दिन और 30 रात्रि का 1 महीना होता है। 15 दिन का 1 पक्ष होता है, जिसे कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 2 भागों में बटा हुआ। 12 महीने होते हैं। महीने कितने होते हैं? बैसाख, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 महीने। 6 महीने का 1 अयन होता है। सूर्य नारायण भगवान 12 महीने में और 2 अयन भोगते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 6 महीने का अयन होता है। और मेरे भाई बहन, समझिए, 3 महीने की एक ऋतु होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये ऋतु है। ऐसे 12 महीने का 1 वर्ष होता है।
अब ये तो हमारे वर्ष हो गए, अब देवताओं के वर्ष देखो कितने। 4 युगों की एक चौकड़ी होती है और चारों युग जब हजार हजार बार निकलते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन ब्रह्मा जी का जब होता है, जब 4 युग हजार हजार बार गति के साथ में निकल जाए। अब ऐसे दिन को संभाल करके लगाइए तो उसमें 4 युग संपन्न हो जाएंगे। मेरे भाई सोने का अंडा जल के समुद्र में तैरने के लिए लगता है। 1000 दिव्य वर्ष तक वो सोने का अंडा तैरा, अंत में पकड़ के फूट गया। और जब फूटता है तो उसमें से भगवान के विराट स्वरूप की प्राप्ति होती है। विराट स्वरूप उत्पन्न होता है भगवान का। कैसा भगवान का विराट स्वरूप? पृथ्वी से आकाश तक की जिसकी लंबाई 1000 जिनके मस्तक है, 1000 जिनके भुजाएं, 1000 जिनके कान है और 1000 जिनके नेत्र। ऐसा भगवान का विराट स्वरूप। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा। मेरे भाई ब्रह्मा जी महाराज कमल के ऊपर बैठे हुए 100 दिव्य वर्ष तक तपस्या करते। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा चारों दिशाओं के बीच में अंधकार ही अंधकार फैला हुआ, प्रकाश ही नहीं, अंधकार फैला हुआ। बंधुओं, कमल के पुष्प के नीचे कमल के पत्ते फैले छोड़े छोड़े। समुद्र के बीच में जब पानी की हिलोर आती है तो एक एक बूंद पानी का टपका पत्तों के ऊपर जाकर के गिरता है तो आवाज कैसी आती है? तब 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 तब। उदाहरण के लिए मान लो वर्षा हो रही है और आपके घर में कहीं टपका गिर रहा है, तो जिस जगह टपका गिरता है ना वहाँ आप कोई पात्र रख दो, एक प्याली रख दो। उस प्याली में जैसे पानी की बूंद आकर के गिरेगी ना तो कैसी आवाज करेगी? तब 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 तब। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये कमल के पत्ते मुझसे कह रहे हैं कि तप करो, तपस्या करो कमल के पत्तों के द्वारा। और ब्रह्मा जी महाराज को ज्ञान, तो ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया उस पुष्प के ऊपर बैठ करके ही, और तप करना प्रारंभ कर दिया। तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में। ओ तारा में नाम लीनो ना हरि को भजन कीनो जग भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू मर पानी में, मर जा रे चुल्लू मर पानी में।
मारूंगा मेरे राधा से मारूंगा लाला चलो आजो रे लाला हरे आजो रे हो करे सानो भारो रे राधा से मारूंगा साधु मारूंगा मेरे राधा से मारूंगा सावरिया आजो रे लाला हरे आजो रे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।